यह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एमसीक्यू का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे हो रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। नीचे जो दे रखा है उसमें से कौन है जो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब जिसका वैल्यू इन्फिनाइट आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए। जैसे ऑप्शन ए में है cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जो sin 90 का होगा, डेट मीन्स 1। इसके बाद ऑप्शन बी में है tan 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। इसके बाद है sec 90। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले आप बताइए कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो sec 90 का वैल्यू 0 का अपोजिट इन्फिनाइट हो जाएगा, डेट मीन्स नॉट डिफाइंड। और डी में है sin 90, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो हमसे बोला था कि किसका वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे sec 90 का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। एक तरीका और है, जैसे sec 90 को आप लिख सकते हैं 1/cos 90, क्योंकि जो sec थीटा होता है वो cos थीटा का अपोजिट होता है। तो जैसे आप लिखते हैं ना कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह 90 है तो यहाँ पे भी 90 हो गया, यानी sec 90 इक्वल टू 1/cos 90। तो ये हो जाएगा 1/, और cos 90 का वैल्यू बताइए। तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, और 1/0 इन्फिनाइट। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे हो रहा है फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा इज। यहाँ पे बोला कि जो थीटा है इसका वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से हमसे बोला कि 1/sec थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है 1/sec थीटा का। और पहले आप ये बताइए कि 1/sec थीटा क्या होता है, cos थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा की जगह cos थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sec थीटा इक्वल टू, अब देखिए cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वहीं 1/sec थीटा का भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या इक्वल ही है ना। तो यहाँ से देखिए आपको हम एक्सरसाइज में ही बता चुके हैं। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोल रहा है इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a का वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए और b का वैल्यू 90 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, सच दैट sin a इक्वल टू 1/2 एंड cos b इक्वल टू 1/2, देन a प्लस b इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दे रखा है ना उसी से चलिए। जैसे यहाँ पे sin a इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और एक टर्म दिया है यहाँ पे cos b इक्वल टू दे रखा है 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin a इक्वल टू, यहाँ पे आपको बताना है कि जो 1/2 है वो sin में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। आप याद करिए, तो आपको याद आ रहा होगा कि sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह हम sin 30 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 1/2 जिसे आपको पता है ना कि sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह आप sin 30 पुट कर दीजिए। तो यही काम तो यहाँ पे हुआ है, 1/2 की जगह sin 30 आ गया है। अब यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है A और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। आप साइन से साइन को काट मत दीजिएगा, क्योंकि साइन और A मल्टीप्लाई में नहीं रहता है। यहाँ पे साइन A का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ये साइन इंटू A है, इस तरीके से ये नहीं रहता है। और जब ये मल्टीप्लाई में है ही नहीं तो फिर ये कटेगा कैसे। जैसे अगर यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा रहेगा 25, तो क्या आप 2 से 2 को काट दीजिएगा, बिल्कुल नहीं काट पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 23 और 25 में ये 2 और 3 मल्टीप्लाई में नहीं ना है। ये मल्टीप्लाई में जैसे 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5 रहता, तब आप 2 से 2 को काट सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है नहीं, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि साइन ए में साइन और ए मल्टीप्लाई में नहीं रहता इस तरीके से। तो जब ये मल्टीप्लाई में है ये नहीं है तो फिर ये साइन से साइन कटेगा कैसे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एंगल को कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे एंगल है ए और यहाँ पे 30, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया था कि ए का वैल्यू 0 के इक्वल है उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है ना, तो बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos b इक्वल टू,
अब यहाँ पे बताइए कॉस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ भी एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है बी और इधर एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे बोला कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए a प्लस बी का वैल्यू, तो a की जगह आ जाएगा 30 और b की जगह 60, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी a प्लस बी का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोल रहा है इन गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट बी। कह रहा है नीचे जो फिगर में दे रखा है उसको देखिए, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल बी पे बन रहा है यहाँ पे। इसके बाद पढ़िए, तो यहाँ पे बोल रहा है एंड tan A इक्वल टू 4/3 और tan A का वैल्यू दे रखा है 4/3 इफ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ फिगर में देखिएगा AC का लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BC इज, तो यहाँ से बताइए कि BC का लेंथ क्या होगा, ये वाला साइड। तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे tan A का वैल्यू दे रखा है 4/3 और आपको पता है tan थीटा होता है P/B, तो यहाँ पे हो गया P/B और यहाँ पे एंगल यूज हुआ है A, तो यहाँ पे आप एंगल A को हाईलाइट कर लीजिए। अब देखिए आपको पता है कि एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे इस एंगल के सामने वाला ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो जाएगा बेस, क्योंकि 90 के सामने वाला ये तो फिक्स रहेगा हमेशा, ये हाइपोटेनस। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे एंगल ए के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। अब देखिएगा तो यहाँ पे tan A इक्वल टू 4/3 यानी P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आप याद करिए कि एक ट्रिपलेट आप सीखे थे कि 3 4 5 क्या होता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 4 और 5, 3 4 5 ही है ना, यानी ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो BC का लेंथ 4 है वहीं BC का लेंथ हो जाएगा, यानी BC इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, जैसे यहाँ पे ये रेशियो में वैल्यू जरूर दे रखा है 4:3, 4/3 का मतलब 4:3, तो ये 4:3 है, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो ट्रिपलेट को क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये वैल्यू ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इसको x के टर्म में मान लेते और उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते, लेकिन यहाँ पे ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो BC का जो ये जो 4 है यही इसका वैल्यू हो जाएगा, तो BC का लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे हो रहा है इफ A इज एन एक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B देन द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस कॉस A इज। यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल B पे बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल B पे बन रहा है। ऐसे बोला कि जो एंगल A है वो एक्यूट एंगल है, तो हमसे बोला है यहाँ पे कि साइन A प्लस कॉस A का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी को सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी में होगा ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ग्रेटर देन बी लिख दिया है, तो बी की जगह आप 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे हमसे बोला कि साइन ए प्लस कॉस ए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एंगल ए को एक्यूट माना है, तो यहाँ पे एंगल के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस, 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H, तो यहाँ पे P का वैल्यू है BC और H का वैल्यू है AC, तो साइन ए की जगह हो गया BC/AC। इसमें कोई दिक्कत है, जैसे आप पढ़े ना साइन थीटा होता है P/H, तो P का वैल्यू यहाँ पे है BC, तो P की जगह BC और H है AC, तो H की जगह AC हो गया, प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर है कॉस ए, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो यहाँ पे देखिए B का वैल्यू है AB, तो यहाँ पे B की जगह AB और H की जगह AC। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A प्लस कॉस A और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा BC प्लस AB। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आपको पता है कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। जो बुक में बनाया है उसमें लेस देन लिख दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ
एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे बुक में लिख दिया लेस देन, उसको आप सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी दो साइड का सम दैट मीन्स बी सी प्लस ए बी, और ये थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे यहाँ बोल सकते हैं ना, सो बी सी प्लस ए बी, ये ट्रायंगल के दो साइड का सम है। यहाँ पे देखिए बी सी और ए बी, तो ये दोनों साइड का सम, ये थर्ड साइड ए सी बचा ना, तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरीके से यहाँ तक बात आ रहा है समझ में। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पे था साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पे था बी सी प्लस ए बी, सॉरी बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। तो पहले इसको देखिए, तो बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे शायद ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा कैसे हो गया। जैसे यहाँ पे आपको हम एग्जांपल समझाते हैं। जैसे ये तो आपको पता चल गया ना कि दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, यानी बी सी प्लस ए बी, और एक थर्ड साइड है ए सी, यानी बी सी प्लस ए बी का जो वैल्यू है वो ए सी से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे कंडीशन यही है ना कि बी सी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी। तो यहाँ पे बी सी प्लस ए बी का वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हम इसका वैल्यू ले लेते हैं 3 और ए सी का वैल्यू 2, तो बी सी प्लस ए बी का वैल्यू है जो ए सी से क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे पुट करिएगा तो बी सी प्लस ए बी की जगह ऊपर में आ जाएगा 3 और नीचे में ए सी की जगह 2 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करिएगा तो 1.5। अब देखिए 1.5 क्या 1 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल 1 से बड़ा है। आप कोई भी वैल्यू लीजिए ना, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 5 और यहाँ पे ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 5/3। इसको भी डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 1 पॉइंट समथिंग क्या है, 1 से बड़ा है। और आपको बात समझ में, तो आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए बी सी प्लस ए बी की जगह, और ए सी का वैल्यू इससे छोटा लेना है, क्योंकि ए सी क्या है, ये दोनों साइड के सम से छोटा है। तो आप देखिएगा कि इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे थे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू था बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। जैसे इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ये इक्वल है इसके, साइन ए प्लस कॉस ए इसी के इक्वल है ना, इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का भी वैल्यू जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे बुक में ऑप्शन सी दे दिया जो कि गलत है, आप सुधार के ऑप्शन बी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे हो रहा है इफ कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 एंड कॉट थीटा इक्वल टू √3a देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 दे रखा है और कॉट थीटा का वैल्यू √3a दे रखा है। तो हमसे बोला कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे एंगल भी 90 हो जाएगा और 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 2, और आपको पता है कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है h/p। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे एंगल के रूप में यूज हुआ है थीटा, तो आप यहाँ पे थीटा को या तो यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो जैसे थीटा को हम यहाँ पे रखते हैं, तो थीटा के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाकी एक साइड जो बचे ये बेस हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए h का वैल्यू 2 और p का वैल्यू 1। तो यहाँ पे h का वैल्यू 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा और p का वैल्यू 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और दे रखा है कॉट थीटा, ये दे रखा है √3 इंटू a, और यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 तो है। अब बताइए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है b/p इस तरीके से।
तो यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा √3a, तो यहाँ पे b की जगह पुट करिए √3 इंटू a, और p का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे p की जगह तो 1 ही है। यहाँ तक पहले आप देख लीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिएगा, अब आप चलिए ट्रायंगल ABC में, यहाँ पे आपको चलना होगा इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा AC, तो AC का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और AB, यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू है √3 इंटू A, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू A का होल स्क्वायर, और BC का वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसको कैलकुलेट करिए, 1 को इधर ला के माइनस करिए, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए तो √3 का स्क्वायर 3, और A का स्क्वायर A स्क्वायर। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा इक्वल टू A स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले आइए, जैसे A स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से बताइए A का वैल्यू कितना हो जाएगा √1, तो यहाँ से आ जाएगा A का वैल्यू 1। अब देखिए अगर यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है कि A का वैल्यू +-1 आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, A का वैल्यू +-1 ही आएगा, यानी A का 2 वैल्यू आ गया, एक +1 और एक -1। लेकिन यहाँ पे A का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो A है वो साइड का लेंथ है ना, और साइड का लेंथ निगेटिव कैसे हो सकता है? अगर आप यहाँ पे A की जगह -1 पुट कर दीजिएगा तो -1 इंटू √3, तो ये हो जाएगा -√3। अब साइड का लेंथ कभी भी निगेटिव होता है? कभी ये पॉसिबल ही नहीं है। साइड का लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो -1 जो वैल्यू आया था वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी A का वैल्यू 1 ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा A। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे हो रहा है इन फिगर tan A माइनस cot C इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए नीचे फिगर दे रखा और बोला कि इस फिगर से बताइए कि tan A माइनस cot C का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक साइड का लेने ना दिया, यहाँ पे 12 है 13 है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको याद आ रहा होगा कि 12 और 13 के टर्म में ट्रिपलेट क्या था, 5 12 13, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस का जगह है, एक है 12, तो ये वाला साइड हो जाएगा 5। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये वाला साइड का लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में? और अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, और BC तो आपको निकालना ही था, तो BC की जगह BC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169। इसको इधर ला के माइनस करिए तो 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 25, तो यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा √25, इसका रूट आ जाएगा 5, यानी BC का लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमसे वैल्यू पूछा था tan A माइनस cot C का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, tan A माइनस cot C। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में जैसे tan A है तो यहाँ पे एंगल A को हाईलाइट करिए, तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। और tan थीटा क्या होता है, जैसे tan थीटा होता है P/B और cot थीटा होता है B/P, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे tan A है तो एंगल A के सामने ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 और बेस 12, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस 12 माइनस। अब cot C है तो यहाँ पे एंगल C है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंगल C को हाईलाइट करिए, तो यहाँ पे इस एंगल के सामने वाला ये वाला साइड हो जाएगा अब के बार परपेंडिकुलर, इसको यहाँ पे काट देते हैं। अब यहाँ पे ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस, क्योंकि हाइपोटेनस ये तो हमेशा फिक्स रहेगा 90 के सामने। और आपको बात समझ में, जैसे यहाँ पे अब के बार cot C है तो एंगल C जब एक्यूट है तो यहाँ पे इस एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो कॉट सी बी बाई पी, तो यहाँ पे b का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12। वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5/12 माइनस 5/12, तो यह आ जाएगा 0, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 9, यहाँ पे हो रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 2/3 देन 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे cos थीटा का वैल्यू दे रखा है 2/3, और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b/h। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 और 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल यूज हुआ है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो जैसे थीटा को हम यहाँ पे रखते हैं, तो थीटा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस। अगर आप थीटा को यहाँ पे रखते तो थीटा के सामने वाला ये हो जाता परपेंडिकुलर और ये हो जाता बेस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे b का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और h का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 3। तो यहाँ से सबसे पहले आप परपेंडिकुलर डेट मीन्स BC का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे 90 के सामने है AC हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा AC का वैल्यू कितना है 3, और 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद है AB का स्क्वायर, तो यहाँ पे AB का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे ही इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे 4 को इधर ला के माइनस करिए, तो यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 - 4 डेट मीन्स 5। तो यहाँ से स्क्वायर को इधर लाइए तो BC इक्वल टू हो जाएगा √5, यानी BC का लेंथ आ गया √5। अब यहाँ पे देखिए जिसका लेंथ निकालना था यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे वैल्यू निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है h/b, cos का अपोजिट। जैसे cos थीटा होता है b/h, तो sec थीटा हो जाएगा h/b, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। फिर बताइए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो h का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे देखिएगा p/b, तो p का वैल्यू √5 और b का वैल्यू 2, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7। कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 2 × 3, 3 का स्क्वायर 9/4, यहाँ पे हो जाएगा 2 × √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ भी कटेगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7। एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 5 माइनस 14, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 14 - 14/2 डेट मीन 0/2, और 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल है C पे। इसके बाद बोला इफ tan A = 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 sin A × cos A इज। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए ABC, और यहाँ पे राइट एंगल बनना चाहिए C पे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मान लेना है C राइट एंगल की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा B, और C के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और यहाँ पे हो रहा है tan A का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखिएगा tan A का वैल्यू दे रखा है 1, और आपको पता है tan थीटा होता है p/b, तो यहाँ पे हो गया p/b, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ये है। और यहाँ पे एंगल यूज हुआ है A, तो यहाँ पे आप A को हाईलाइट कर लीजिएगा, और एंगल के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे P का वैल्यू 1 है,
तो ये हो गया 1 और बी का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हाइपोटेनस डेट मीन्स ए बी का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे आप चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेनस ए बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी तो आपको निकालना ही है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और बी सी का वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 2, यानी ए बी का लेंथ आएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं अंडर रूट 2। अब देखिए आपको वैल्यू निकालना था 2 साइन ए इंटू कॉस ए का, तो यहाँ पे इसको नोट करिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे बताइए साइन थीटा क्या होता है, ये होता है पी बाई एच और कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू पी बाई एच, तो पी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू बी बाई एच, तो बी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर में 1 और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 11, यहाँ पे बोल रहा है इफ फॉर सम एंगल थीटा cot 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा वेयर 3 थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री इच। तो यहाँ पे देखिए cot 2 थीटा का वैल्यू दे रखा 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो हमसे बोला कि साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा, और ये भी बोला है कि जो 3 थीटा जो होगा मतलब 3 थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे cot 2 थीटा का वैल्यू दे रखा 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि 1 अपॉन अंडर रूट 3 cot में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए cot 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जैसे आप याद करिए आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3 और tan का अपोजिट होता है cot, तो यहाँ से बताइए cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, रूट 3 का अपोजिट 1 अपॉन अंडर रूट 3 और tan 60 का अपोजिट cot 60, यानी cot 60 का वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 की जगह आप cot 60 रख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए cot 60, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है 2 थीटा और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू बताइए, तो 2 से कटेगा ना 30 बार में, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो हमसे बोला था साइन 3 थीटा का, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमसे बोला कि साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 और थीटा की जगह 30 डिग्री, तो 3 इंटू 30, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, और यहाँ पे कंडीशन भी दिया था कि 3 थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 के इक्वल या फिर उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 थीटा का वैल्यू 90 के इक्वल आ रहा है ना, तो बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे बोल रहा है इन गिवन फिगर इफ ए डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। यहाँ फिगर में देखिए यहाँ पे बोला कि ए डी का लेंथ है 14, ए डी ये पूरा है, तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं 14। तो हमसे बोला कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा एक यहाँ पे है और एक थीटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पहले इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी को, तो यहाँ पे है 5 ये है 13। आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो ये आपको याद आ रहा होगा कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें ये हो जाएगा हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड जो कि यहाँ पे है भी, और एक है 5, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आपको बात समझ में कि 12 कैसे हुआ, और फिर अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी,
यहाँ पे लगा ये पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर 169। AB तो आपको निकालना ही है, तो AB की जगह AB, और BC है 5, और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे 25 को इधर ला के माइनस करिए, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जब 25 इससे माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 144। तो यहाँ से बताइए AB इक्वल टू अंडर रूट 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो इस तरीके से AB का लेंथ आप 12 निकाल लीजिएगा, या तो आप ट्रिपलेट के मदद से निकाल लीजिए या फिर पाइथागोरस थ्योरम के मदद से। तो यहाँ पे AB का लेंथ 12 आ गया। अब देखिए हमसे बोला था tan थीटा, तो अगर आप यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, और tan थीटा होता है P/B, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12। ऑप्शन में देखिए 5/12 कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है, यानी आपको यहाँ से निकालना होगा tan थीटा का वैल्यू। आ रहा बात समझ में? तो अब इसके बाद देखिए, जब ये वाला लेंथ पर 12 है तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये हो गया 12, और यहाँ पे जब ये 5 है तो ये वाला भी 5 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पूरा है 14 और ये है 5, तो 14 में से 5 घटाइए तो ये वाला आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा 9। अब यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। जैसे देखिए थीटा के सामने ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस, क्योंकि 90 के सामने ये तो रहेगा हाइपोटेनस ही। तो यहाँ से निकाल लीजिए tan थीटा, तो tan थीटा होता है P/B, तो यहाँ पे P का वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और B का वैल्यू यहाँ पे देखिए B का वैल्यू 9 है ना, तो यहाँ पे B की जगह आ जाएगा 9। यहाँ पे इसको काटिए, 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से 3 बार में, तो आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू 4/3। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन B हो जाएगा। एग्जाम्पल 13, यहाँ पे हो रहा है इफ tan थीटा इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, तो यहाँ पे हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। तो ये है फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/5, और आपको पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P/B, तो यहाँ पे हो गया P/B। अब यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ABC, ये है 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और यहाँ पे आप देखिए एंगल के रूप में आया है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी रखिए। जैसे थीटा को यहाँ पे रखते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4, और बेस का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हो गया 5। अब यहाँ पे आपको हाइपोटेनस का लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में भी हो और नीचे में भी हो और प्लस माइनस में हो, तो इसमें हाइपोटेनस निकालने का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे है हियर 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और नीचे में दे रखा है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो यहाँ पे बताइए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H माइनस 2, और cos थीटा होता है B/H। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा की जगह P/H प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू B/H। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा H, तो यहाँ पे हो जाएगा 5P माइनस 2B। नीचे में भी एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा H, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस में रहेगा, डेट मीन्स 5P प्लस 2B। अब डिनोमिनेटर से कटेगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे बताइए ऊपर में कितना बच गया 5P माइनस 2B, और नीचे में बच गया 5P प्लस 2B। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और P का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो P की जगह 4 माइनस 2, और B का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो B की जगह 5।
नीचे में भी तो वही चीज हो जाएगा, खाली ऊपर में माइनस था, नीचे में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 5 × 4 20 - 10 और नीचे में आ जाएगा 20 + 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और नीचे में 40, 0 से 0 काटिए तो आ जाएगा 1/4। तो इसका वैल्यू आएगा 1/4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20 + 10 30 होगा ना, यहाँ पे गलत हो गया, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको सुधार लीजिएगा, 1/3 होगा। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड बहुत ही आसान है। जैसे tan थीटा इक्वल टू दे रखा था 4/5, तो यहाँ पे tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि ये tan थीटा का फार्मूला ही होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह आ गया sin थीटा बाई cos थीटा, इधर 4/5 है तो 4/5। तो यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू 5 ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर 5 sin थीटा - 2 cos थीटा, और नीचे में दे रखा है 5 sin थीटा + 2 cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जब भी ऊपर और नीचे दोनों में sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस में रहे तभी आप इसका यूज करिएगा, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं करिएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर इसी क्वेश्चन को सिर्फ 5 sin थीटा - 2 cos थीटा और नीचे अगर इतना ही छोड़ देता, मान लीजिए अगर इतना ही क्वेश्चन रहता, तो आप tan को sin cos में तोड़ के इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। या फिर 5 sin थीटा - 2 cos थीटा और नीचे में सिर्फ लिख देगा cos थीटा या sin थीटा, जो भी रहे। तो इस तरीके का क्वेश्चन में भी आप यहाँ से sin cos में तोड़ के वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो आपको देखना होगा क्वेश्चन का पैटर्न। अगर tan थीटा का वैल्यू दे रखे और क्वेश्चन में sin थीटा cos थीटा ऊपर में भी हो और sin थीटा cos थीटा नीचे में भी हो, और प्लस माइनस ऊपर हो या नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप इसको sin cos में ब्रेक करके sin का वैल्यू ऊपर वाला और cos का वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 5 sin थीटा का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 - 2 और cos थीटा का वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5। नीचे में भी वही चीज होगा, खाली माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और आपको बात समझ में? अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 - 10 और नीचे में हो जाएगा 20 + 10। तो यहाँ पे हो गया 10/30, 0 से 0 कटेगा तो 1/3। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल 14, यहाँ पे हो रहा है इन गिवन फिगर ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इट्स पेरीमीटर इज। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिगर में ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। देखिए, जब भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड होता है ना, जैसे यहाँ पे AB और CD ये पैरेलल साइड हो जाएगा, और AD और BC ये नॉन पैरेलल साइड हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो इक्वल होता है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे AD और BC ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पे AD का लेंथ निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा। तो अब चलिए ट्रायंगल AED में, यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल AED, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको AD का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, थीटा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये वाला हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिए, जो साइड का वैल्यू दे रखे और जो साइड आपको निकालना है वहीं दोनों के बीच आपको रिलेशन खोजना है। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर का लेंथ दे रखा है और हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो P और H यही दो साइड है ना, P और H, P का वैल्यू दे रखा है और H आपको फाइंड आउट करना है। तो P और H का रिलेशन किस में होता है, आप याद करिए, P और H का रिलेशन होता है साइन थीटा में, यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। अब थीटा की जगह है 45, तो यहाँ पे 45 पुट करिए, तो साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा P का वैल्यू 2 और H का वैल्यू है AD, तो यहाँ पे H की जगह हम लिख देते हैं AD। तो यहाँ पे होता है साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 2/AD। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो AD को 1 से करेगा तो AD, और यहाँ पे 2 × √2, तो ये हो जाएगा 2√2, यानी AD का जो लेंथ आएगा वो आएगा 2√2। तो यहाँ पे AD का लेंथ आ गया 2√2,
और आपको पता है कि ए डी और बी सी दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे बी सी का भी लेंथ आ जाएगा 2√2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये है 2 यूनिट, तो ये भी होगा 2 यूनिट। अब आप देखिए तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो ये 2, ये भी 2, ये 2√2, ये भी 2√2, यानी दो साइड ये दोनों का इक्वल है। तो ये जो थर्ड साइड है ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी डी ई और सी एफ ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से आप पहले डी ई का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा आपको ट्रायंगल ए ई डी में ही चलना है, इन ट्रायंगल ए ई डी। तो अब की बार आपको बेस का लेंथ निकालना है, और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर का भी लेंथ पता है और हाइपोटेनस का भी लेंथ पता है। तो किसी एक को ले लीजिए आप, या तो आप परपेंडिकुलर को लीजिए या किसी एक को। जैसे हम परपेंडिकुलर को ही लेते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ से आप tan थीटा लगाइए, या फिर अगर आप इसको लीजिएगा हाइपोटेनस को, तो बेस और हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, cos थीटा। तो अगर आप इसको लीजिएगा तो cos थीटा लेना होगा, और अगर इसको लीजिएगा तो फिर tan थीटा लेना होगा। और आपको बात समझ में, जैसे हम ये वाला साइड ले रहे हैं परपेंडिकुलर, तो P और B का रिलेशन किस में होता है, tan में। आपको पता है ना कि tan थीटा होता है P/B। तो यहाँ पे थीटा है 45, तो यहाँ पे हो गया 45, P का वैल्यू 2 और B तो आपको निकालना है, तो B की जगह B रहने दें, यहाँ पे B रहने दीजिए। तो tan 45 1 = 2/B, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो B = आ जाएगा 2, यानी ये वाला लेंथ आ गया 2, तो ये वाला भी लेंथ हो जाएगा 2। और अगर आप इसको निकालिएगा भी ना, तो निकालिएगा भी तब भी 2 ही आएगा, कहीं कि दोनों ट्रायंगल वाइज इक्वल है, सेम है। यहाँ भी 45 बना, यहाँ भी 45 बना, यहाँ 90 बना, यहाँ भी 90 बना, दोनों ट्रायंगल तो सेम है। अब देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक 3, तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक 3। अब तो सारा साइड आ ही गया, सारा साइड का तो लेंथ निकल नहीं गया है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा हमसे बोला था कि पेरीमीटर इसका क्या होगा, तो यहाँ से चलिए इस तरीके से इस तरफ, तो यहाँ पे है 3 प्लस फिर है यहाँ पे देखिएगा 2√2, फिर यहाँ पे है 2, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 2, और फिर उसके बाद है 2√2। यहाँ पे सबको ऐड करिए, तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, और 8 + 2 10, और √2 वाला को एक साथ ऐड करिए, तो 2√2 + 2√2, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 4√2, यानी इसको ऐड करने पे आएगा 10 + 4√2 यूनिट्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे हो रहा है इन फिगर AM = MC। फिगर में देखिए AM और MC आपस में इक्वल है। जैसे आप यहाँ पे देखिए AM और MC, यहाँ पे बोला कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे बताइए पूरा लेंथ है A और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोला है एंड एंगल C इज अ राइट एंगल, और यहाँ पे जो एंगल C है वो है राइट एंगल। तो यहाँ पे हो रहा है देन sin² α - cos² α इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको बताना है कि sin² α - cos² α का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में हमसे बोला sin² α और cos² α, तो यहाँ पे जो इस ट्रायंगल में अल्फा बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू यानी 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, और अल्फा के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस और बेस ये दोनों का लेंथ आपको निकालना होगा पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए ना कि आप ट्रायंगल ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए। कहे कि देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में ये वाला लेंथ दे रखा है और ये वाला लेंथ दे रखा है, तो यहाँ से आप BC निकाल लीजिए ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल से। तो यहाँ से आप चलिए इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में एंगल C है जो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसके सामने जो AB है वो हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का वैल्यू B है, तो यहाँ पे B पुट करिए, तो ये हो जाएगा B² इक्वल टू AC,
यहाँ पे देखिएगा AC का लेंथ कितना है, A है ना, तो यहाँ पे A पुट करिएगा तो ये हो जाएगा A²। अब BC तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ से बताइए BC² इक्वल टू कितना, A² को इधर ला के माइनस करिए तो B² माइनस A²। तो यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा √B² माइनस A², यानी BC का लेंथ आ गया √B² माइनस A²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप इस छोटा वाला ट्रायंगल MCB या फिर BCM, इस ट्रायंगल में चल के इस हाइपोटेनस BM का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चलिए छोटा वाला ट्रायंगल BCM, तो यहाँ पे एंगल C के सामने जो BM है वो हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BM का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। ध्यान से आप देखिएगा, तो BM तो आपको निकालना ही है, तो BM की जगह BM रहेगा और BC, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करिए, तो यह है √B² माइनस C² का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर है MC², तो MC का वैल्यू A/2 है ना, तो यहाँ पे MC की जगह A/2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, तो BM² इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा B² माइनस A², और यहाँ पे इसको जब होल स्क्वायर करिएगा तो A²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से BM² इक्वल टू हो जाएगा, आप 4 ले लीजिए LCM, तो यहाँ पे होगा 4B² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4A² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस A², तो फिर हो जाएगा BM² इक्वल टू 4B², और यहाँ पे देखिए माइनस 4A² और प्लस A², ये दोनों को कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -3A² और नीचे में 4 है तो 4 रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर को इधर ले आइए, तो यहाँ से BM इक्वल टू हो जाएगा √4B² माइनस 3A²/4, तो ये आ गया BM का वैल्यू। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे देखिए BM की जगह लिख देते हैं, ये आया है √4B² माइनस 3A² और नीचे में है 4। इस तरीके से हम BM का लेंथ निकाल लिए हैं। अब हमसे बोला था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, sin² अल्फा माइनस cos² अल्फा का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, यहाँ पे निकाल लीजिए sin² अल्फा माइनस cos² अल्फा। तो यहाँ से बताइए साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो यहाँ पे हो जाएगा P/H का होल स्क्वायर। cos थीटा होता है B/H, तो ये हो जाएगा B/H का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा P का वैल्यू है A/2, वैल्यू को ध्यान से रखिएगा, तो A/2 और H है, नहीं तो यहाँ पे आप पहले LCM ले लीजिए, जैसे इसको ऐसा करिए P² हो जाएगा माइनस B² हो जाएगा, तो यहाँ से आप LCM ले लीजिए, तो LCM हो जाएगा H², तो P² माइनस B²। अब आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए P² है, तो P का वैल्यू कितना है, A/2 है, तो यहाँ पे P की जगह रखिए A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसके बाद है B²। अब B का वैल्यू है √B² माइनस A², तो यहाँ पे रखिए B की जगह, तो ये हो जाएगा √B² माइनस A² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे है H² और यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का यही वाला लेंथ आया था ना, तो यहाँ पे यहीं से लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा √4B² माइनस 3A²/4 और पूरा का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद देखिए यहाँ से करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से करें, इसी को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा A²/4, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिए B² माइनस A²। नीचे में देखिएगा यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा,
तो यहाँ पे भी बचेगा 4b² माइनस 3a² और नीचे में 4। अब यहाँ पे आप ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे बताइए ऊपर में एलसीएम 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4। तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 4 को डिवाइड करिए, 4 1 में कटेगा, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -4 इंटू b² माइनस a²। और आपको बात समझ में, और नीचे तो जो है वही रहेगा, 4b² माइनस 3a² और यहाँ पे 4 है तो 4। अब देखिए डिनोमिनेटर से क्या होगा, डिनोमिनेटर कट जाएगा। अब ऊपर में जो बचा उसको लिखिए, तो यहाँ पे हो गया a² और -4 से दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो -4 इंटू b², तो -4b², फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू a², तो यहाँ पे आ जाएगा 4a²। नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो 4b² माइनस 3a²। अब देखिएगा a² वाला को ऐड कर लीजिए, तो a² प्लस 4a², तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 5a² माइनस 4b², और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो 4b² माइनस 3a²। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल 16, यहाँ पे हो रहा है इन फिगर द वैल्यू ऑफ CE प्लस DE इज। यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, और यहाँ पे बोला कि CE और DE ये दोनों का सम क्या होगा, यानी CE और DE ये दोनों साइड का सम हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे AB और CD क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और इस तरफ 90 है, तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, और जब 3 एंगल 90 हो गया तो यहाँ पे चौथा एंगल भी 90 होगा, तभी ना टोटल 360 हो जाएगा। तो ये जो ABCD है ये या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, यही दोनों में से कोई हो सकता है। और आपको पता है कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो दोनों का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो गया। और आप बात समझ में कि 10 क्यों हुआ, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे देखिए पहले हम CE का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे 90 के सामने ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये एंगल के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप CE का लेंथ निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जो साइड का वैल्यू दे रखा है और जो साइड आपको निकालना है वही दोनों के बीच आपको रिलेशन खोजना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बेस का लेंथ दे रखा है और परपेंडिकुलर आप निकालना चाह रहे हैं, तो P और B, तो P और B का रिलेशन किस में आता है, P और B का रिलेशन आता है tan में। जैसे यहाँ पे पहले लिखिए इन ट्रायंगल DCE, तो आपको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, और यहाँ पे थीटा 45 है ना, तो थीटा की जगह 45 पुट करिए, तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा P, तो P का लेंथ है EC या CE, तो यहाँ पे लिख देते हैं CE, और बेस का लेंथ है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू CE अपॉन 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से CE का लेंथ आ जाएगा 10। तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, ये वाला लेंथ आ गया 10। अब इसके बाद देखिए अब आपको हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे आपको दो साइड का लेंथ पता है, तो किसी एक को ले लीजिए, या तो B को लीजिए या P, किसी एक को ले लीजिए। जैसे हम P को ले लेते हैं, तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। और अगर आप B वाला लीजिएगा, ये वाला बेस, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है कॉस थीटा। तो अगर आप ये वाला साइड लीजिएगा तो कॉस थीटा लेना होगा, और ये वाला साइड लीजिएगा तो साइन थीटा लेना होगा। तो हम ये वाला साइड ले रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, और यहाँ पे थीटा 45 है, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। और P, तो P का वैल्यू कितना है, 10 है ना, तो यहाँ पे 10, और H, तो यहाँ पे देखिए H का लेंथ है DE, तो यहाँ पे H की जगह लिखिए DE। अब बताइए साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/DE। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो DE को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो DE ही रहेगा, और √2 को 10 से करिए तो 10√2, तो DE का लेंथ आ गया 10√2।
अब हमसे बोला था कि सी ई प्लस डी दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, सी ई प्लस डी ई, तो ये है 10 और 10√2। तो यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस √2। तो यहाँ आपका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे आया था 10 × 1 प्लस √2, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को आप सुधार लीजिएगा, जैसे ऑप्शन बी को आप कर लीजिएगा 10 × 1 प्लस √2 इस तरीके से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।